मेरे पास बहुत सारी ऐसी काउंसलिंग आती है, बहुत सारे ऐसे कॉल आते हैं जिसमें बताया जाता है कि सर हमारे रिलेशनशिप को 10 साल हो गया है, हमारे रिलेशनशिप को 5 साल हो गए हैं, हमारे रिलेशनशिप को 3 साल हो गए हैं। और बहुत सारी मेरे पास ऐसी कंप्लेन आती है कि सर आज तक मेरे पार्टनर ने कभी मुझे कॉल नहीं किया, मेरे पार्टनर ने कभी मुझे मैसेज नहीं किया, मेरे पार्टनर ने कभी आज तक मुझे मिलने के लिए नहीं बोला। एक्चुअली ब्रदर, ये कंप्लेन नहीं, ये एक प्रॉब्लम है। ये एक प्रॉब्लम नहीं, एक महा प्रॉब्लम है। जब हम पार्टनर के पास डीपली चले जाते हैं, उस पार्टनर की ज़िंदगी में डीपली सम्मिलित हो जाते हैं, यानी पूरे गहराई से चले जाते हैं, तो हमारा पार्टनर हमें इग्नोर करने लगता है। हमेशा हम ही कॉल करने लगते हैं, हमेशा हम ही पार्टनर को मनाने लगते हैं। वो रूठता भी है तो हम ही मनाते हैं, वो परेशान रहता है तो हम ही पूछते हैं, हमेशा हम ही पूछते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि सर पार्टनर ने हमें मना लिया हो या हमसे हमारे दर्द के बारे में पूछ लिया हो। हमेशा हम ही सामने वाले इंसान के सामने रोने लगते हैं, लेकिन आज तक वो इंसान नहीं रोया कभी। आज तक हम ही उससे इमोशनल बिहेवियर करते हैं, लेकिन वो कभी आज तक इमोशनल बिहेवियर नहीं कर पाया। दोस्तों, आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है कि हमेशा आपने ही कॉल की है, आपके पार्टनर ने कभी आपको कॉल मैसेज नहीं किया। अगर आप चाहते हैं कि आपका पार्टनर भी आपको कॉल मैसेज करे, आपका पार्टनर भी आपकी वैल्यू करे जैसे आप उसकी वैल्यू करते हैं, आपका पार्टनर भी आपको खोने से डरे जैसे आप उसको खोने से डरते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बेहतर होगा। बेहतर नहीं, महा बेहतर होगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। बस वीडियो को ध्यान से देखना है और वीडियो में बताए गए टोटल टिप्स को ध्यान से फॉलो करना है दोस्तों। एक्चुअली इस वीडियो में मैं एक बहुत बेहतर एडवाइस देने वाला हूं, जो एडवाइस आपको कहीं से नहीं मिलने वाली, ना कहीं से ऐसी ट्रिक मिलने वाली है जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। मैंने आपको क्या बताया है कि हमेशा हमने ही पार्टनर को मनाया है, हमेशा हमने ही पार्टनर को वैल्यू दी है, हमेशा हमने ही पार्टनर को कॉल मैसेज किया है, पार्टनर ने कभी आज तक कॉल मैसेज नहीं किया। अगर ऐसा हुआ है तो ये वीडियो मैंने आपको बताया है आपके लिए बेहतर होगा, और बेहतर नहीं, ये एक मील का जो पत्थर होता है वो साबित होगा अपने रिलेशनशिप के लिए। बहुत, जिसको कहते हैं इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली दोस्तों, जब हम पार्टनर से डीपली प्यार करने लगते हैं तो पार्टनर भी हमसे डीपली ही प्यार करने लगता है। लेकिन अगर सच में रिलेशनशिप में सच्चाई है तब जाकर पार्टनर हमसे प्यार करेगा, लेकिन रिलेशनशिप में अगर झूठ है तो पार्टनर प्यार नहीं करेगा। अगर हमें ऐसा लगता है कि हम पार्टनर से हमेशा बात करने की कोशिश करते हैं, पार्टनर हमसे बात करने की कोशिश नहीं करता, ऐसा हो जाता है कई बार। हम कई बार पार्टनर को समझाने की कोशिश करते हैं लेकिन नहीं समझा पाते। हम पार्टनर को कई बार अपनी ज़िंदगी में लाने की कोशिश करते हैं लेकिन नहीं ला पाते। तो दोस्तों, मेरी वीडियो का यही टॉपिक है आज की। पार्टनर सच में आपके पैरों में गिर जाएगा, पार्टनर सच में आपको समझने लगेगा, लेकिन करना क्या है, बस खुद पर फोकस करना है और अपनी बातों को बिल्कुल समझना है, सामने वाले को समझाना नहीं। चलिए दोस्तों, और हाँ दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सअप नंबर पर आप अपनी कॉल बुक करा सकते हैं और आप मुझसे बात कर सकते हैं। बेहतर से बेहतर आपको गाइडेंस दी जाएगी, बेहतर से बेहतर काउंसलिंग दी जाएगी। और हाँ दोस्तों, आपका कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है, मैरिज लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, या जाने अनजाने कई बार हम कुछ ऐसे रिश्तों में फंस जाते हैं जिन रिश्तों की हमें हकीकत नहीं पता होती, जिन रिश्तों में हम वैल्यूबल तो अपने आप को समझते हैं लेकिन नहीं हो पाते, पार्टनर को बार बार समझाने की कोशिश करते हैं, नहीं समझा पाते। एग्जाम्पल के लिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, जिस रिश्ते के लिए हम अपना सब कुछ समर्पित कर देते हैं, जिस रिश्ते के लिए हम अपने आप को डुबो देते हैं, हमें पता नहीं होता है कि इस रिश्ते से हमें लॉस क्या होने वाला है, हमारी ज़िंदगी को लॉस क्या होने वाला है। हम सब कुछ भूल जाते हैं उस इंसान के लिए, हम सब कुछ भुला देते हैं उस इंसान के लिए, लेकिन कभी भी वो पार्टनर हमसे प्यार नहीं कर पाता। हम 100% उसको देने की कोशिश करते हैं, लेकिन सामने वाला इंसान हमें 20% भी नहीं दे पाता। तो चलिए दोस्तों, काउंसलिंग लीजिए और बेहतर एडवाइस, बेहतर गाइडेंस दी जाएगी आपको। चलिए दोस्तों, अब वो वीडियो को शुरू करते हैं जिस टॉपिक पर ये वीडियो है, और एक डीपली पॉइंट को आपको लेकर चलना है, डीपली चीज़ों को लेकर चलना है। एक्चुअली दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको एक तो एडवाइस दूंगा, दूसरी बात आपको काउंसलिंग कोशिश करूंगा, बिना काउंसलिंग के ही आपके रिश्ते को सही कर दिया जाए। तीसरी बात यह है
कि कई बार ऐसा रहता है कि हम लोग सोचते हैं कि ये तो एक स्टोरी बताई जा रही है, लेकिन ये आपकी ज़िंदगी की हकीकत होती है ब्रदर। ये कहानी नहीं होती है, ये आपकी ज़िंदगी की हकीकत होती है, जिस हकीकत को मैं बयां कर रहा हूं अपने शब्दों में। मैं चाहता हूं कि आपकी ज़िंदगी में जो दर्द आपको मिल रहे हैं वो आगे ना मिले। जिन लोगों को वो दर्द मिले हैं उन दर्द से आप सीखकर थोड़ा आगे बढ़ पाए, मैं ये चाहता हूँ। लेकिन ब्रदर आप नहीं समझ पाते हैं तो उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तो आप डीपली वीडियो को देखना और एक एक पॉइंट को अपने रिलेशनशिप में यूज करना। अगर आप मैरिड पर्सन हैं तो भी वीडियो को देखना, अनमैरिड पर्सन हैं तो भी आप वीडियो को देखना, और भैया अगर आप डिवोर्सी हैं तो भी आप वीडियो को देखना। और भैया ये थोड़ा ध्यान से समझ लेना मेरी बात को, अगर विडो है तो भी आप वीडियो को जरूर देखना, बहुत बेहतर वीडियो होने वाली है और सभी के लिए रामबाण उपाय है, रामबाण ट्रिक है जो मैं आज वीडियो में बताने वाला हूँ। एक्चुअली दोस्तों हम कुछ रिलेशनशिप में इस तरीके से डूब जाते हैं, इस गहराई तक डूब जाते हैं कि हम चाहते हैं कि यार पार्टनर को हर वो खुशी मिले जो हमें नहीं मिली है, हर वो प्यार मिले जो हमें नहीं मिला है। ऐसा होता है, हमें ये लगता है कि पार्टनर को हम जितना कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे उतना पार्टनर हमसे प्यार करने लगेगा। जितना हम पार्टनर को अपने नज़दीक लाएंगे शायद पार्टनर उतना ही प्यार करने की कोशिश करेगा। कई बार तो हम इतना झुक जाते हैं कि हम पार्टनर के पीछे दौड़ने लगते हैं, हम पार्टनर से भीख मांगने लगते हैं अपने प्यार की, अपनी खुशियों की। जब हम अपने पार्टनर से भीख मांगने लगते हैं अपनी खुशियों की, तो हमें लगता है कि शायद चीज़ें बड़ी बेहतर हो गई हैं, शायद हम भीख मांगेंगे तो हमारा प्यार हमें मिल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, इसका सब कुछ उल्टा होता है, इसका सब कुछ उल्टा होता है। हम पार्टनर को समझाते हैं समझाते हैं समझाते हैं, लेकिन कोई फ़र्क पार्टनर को नहीं पड़ता। हम हमेशा पार्टनर को मनाने की कोशिश करते हैं, हमेशा पार्टनर से प्यार करने की कोशिश करते हैं, तो प्यार के बदले और गलतियां तो हमारे जीवन में आ जाती हैं, दूसरी चीज़ें नहीं मिलती, बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। हम हमेशा पार्टनर को समझाने की कोशिश करते हैं, हमेशा पार्टनर से प्यार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मिलता क्या है? हमेशा धोखा और चीटिंग ब्रदर। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले तो आपको कोशिश करनी है अपने ऊपर वर्क करने की। मैंने आपको बताया है कि मैं इस वीडियो में वो बेहतर ट्रिक बताने वाला हूं जो आपको नहीं कहीं से भी मिली होगी। आप सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? पार्टनर को रात दिन प्यार करने लगते हैं, रात दिन टाइम देने लगते हैं। और जब आप किसी इंसान को रात दिन टाइम देने लगते हैं तो उस इंसान की नज़रों में आपकी वैल्यू जीरो हो जाती है, आपकी वैल्यू वो समझना बंद कर देता है। और जब पार्टनर आपकी वैल्यू समझना बंद कर देता है तो रिश्ता आपके हाथ से छूटना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले कोशिश करनी है अपने पार्टनर को अपनी वैल्यू रियलाइज कराने की। और वैल्यू कैसे रियलाइज कराएंगे आप? टाइम देना कम कर दीजिए। अगर आप पार्टनर को 24 आवर्स दे रहे थे, जब भी उसका मन करता था वो आपको बुला लेता था, जब भी उसका मन करता था जब आपसे वो फिजिकल हो जाता था, जब उसका मन करता था जब वो आपसे मिल लेता था, जब तक आप पार्टनर को टाइम नहीं देंगे, कैसा रिलेशनशिप का नहीं कह रहा हूं मैं, जब तक आप उसको अपने टाइम की वैल्यू रियलाइज नहीं कराएंगे तब तक उस पार्टनर को आपके टाइम की वैल्यू नहीं होगी। रिश्ते में सबसे ज़्यादा जरूरी होता है रेस्पेक्ट। अगर आज आपके पार्टनर ने आपकी रिलेशनशिप में रेस्पेक्ट कम कर दी है, आज आपका पार्टनर आपको कहता है नहीं मेरे पास टाइम ही नहीं है, मेरे पास टाइम होता नहीं यार, मैं क्यों टाइम दूँ आपको, मेरे पास वो टाइम नहीं होता है, बिल्कुल सीधा आप बोल देते हैं और ये आपका पार्टनर बोल देता है, तो भैया देखो उसका रीज़न ये नहीं है कि पार्टनर को सब चीज़ें पता है, ये चीज़ें आपने पार्टनर को समझाई है, ये चीज़ें पार्टनर को आपने बताई है। आया समझ में? अगर आज पार्टनर आपके सर पे चढ़ चुका है, अगर पार्टनर आज आपकी बेइज्जती कर रहा है, तो आपको क्या लग रहा है कि ये सब चीज़ें खुद में आई हैं, खुद से आई हैं? ये आपने पार्टनर को शो कराई है। अगर आज पार्टनर आपको कहता है कि तेरी औकात क्या है मेरे सामने, तो भैया उसमें गलती पार्टनर की नहीं, इसमें सबसे बड़ी गलती है आपकी। आपने क्या आइडेंटिटी अपने पार्टनर को दी है? आप अपनी आइडेंटिटी उस तरीके से उसके सामने पेश करते हो कि आपको पता नहीं रहता है, आपको पता ही नहीं रहता है कि ये सब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या भैया आपको पता नहीं रहता है कि रिलेशनशिप में क्या किस टाइम पे यूज करना है।
अगर आपको पता होता तो आज रिलेशनशिप की धज्जियां ना उड़ती। हमेशा आप ही कॉल करने लगते हो, एक पैटर्न बन जाता है। चीज़ें कहाँ पर अटकी हैं और क्या टॉपिक है वो समझ लेना। एक्चुअली आप एक पैटर्न बना देते हैं हमेशा पार्टनर को मनाने का। पार्टनर ने गलती की तो आप कहेंगे यार प्लीज़ आप मान जाओ, मेरी क्या गलती है, आप एक बार बताइए तो। और उस इंसान को इस बात की आदत पड़ जाती है। आप हमेशा पार्टनर को मनाने की कोशिश करते हैं, उस पार्टनर को इन चीज़ों की आदत पड़ जाती है कि यही मुझे मनाएगा, यही मेरे पैर पकड़ेगा, यही मेरे पीछे आएगा। और जब किसी इंसान को इस तरीके की आदत पड़ जाती है ना ब्रदर, फिर वो हमें मनाना तो बहुत दूर की बात है, वो हमसे बात भी नहीं करना चाहता। ये ध्यान रखना मेरी बात को। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो पूरे तरीके से गलत हो रहा है, तो कोशिश करनी है पार्टनर को मनाना बंद कर देना है, पार्टनर को बार बार वैल्यू देना बंद कर देना है। तो ये पैटर्न अगर आपके पार्टनर ने बना लिया है कि हमेशा आपको ही मनाना पड़ता है उसको, हमेशा आपको ही समझाना पड़ता है उसको, तो बहुत बड़ी गलती है। इस पैटर्न को कैसे भी करके बदल दीजिए, नहीं तो ब्रदर ये इतनी बुरी आदत बन जाएगी आपके रिलेशनशिप में कि आप अपने पार्टनर को कभी समझा ही नहीं पाएंगे, आप अपने पार्टनर के एटीट्यूड को कभी तोड़ ही नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, पहले तो आपको अपने आप को थोड़ा स्ट्रोंग करना है और पार्टनर को ये चीज़ रियलाइज नहीं करानी है कि देखो मेरा काम नहीं चल रहा है तेरे बिना, मेरे पास कुछ नहीं है तेरे बिना। उस इंसान को अगर आपने ये बता दिया तो रिश्ता भैया रिश्ता नहीं रिसने लगेगा। आप चाहे जितने समझदार हों, तो कोशिश करनी है अपने पार्टनर को कम से कम टाइम देने की, कोशिश करनी है कम से कम उससे बात करने की। जब आप ऐसा करोगे तो आपको भी लगेगा कि यार मैं वैल्यूबल पर्सन हूँ, सामने वाले इंसान को भी लगेगा कि भैया देखो ये भी मुझे टाइम दे रहे हैं। लेकिन अगर आपका टाइम फालतू में पड़ा है अपने पार्टनर के पास, जो कुछ चाहे हो रहा है, जो नहीं हो रहा है, जो भी किया जा रहा है, कोई फ़र्क आपको पड़ रहा नहीं, तो भैया पार्टनर फिर आपसे बात करनी बंद कर देगा। अब दूसरी और थोड़ी डीपली सिचुएशन सुनना। एक्चुअली आपने पार्टनर से प्यार किया, वो प्यार हुआ सोशल मीडिया पर, आप एक दूसरे से कनेक्ट हो गए, एक दूसरे से प्यार करने लगे, लेकिन कुछ ही टाइम के बाद आपके दिमाग में आता है कि मैं तो उस इंसान से शादी करूंगी भैया। और जब आपके दिमाग में पार्टनर के बारे में शादी करने का आ जाता है तो आप उसकी छानबीन भी निकालते हैं, उसके दिमाग को भी पढ़ते हैं। तो जब आप सामने वाले इंसान की शादी के बारे में सोच रहे हैं या उसके साथ शादी के बारे में सोच रहे हैं, तो हमेशा आपने ही उसको कॉल मैसेज क्यों करना पड़ा है? भैया आपने रिलेशनशिप बनाया, मैं मानता हूं रिलेशनशिप आपने बनाया कहां है, मैं वही पूछना चाह रहा हूं। आपको लगता है रिलेशनशिप एक बंदे ने नहीं बनाया, रिलेशनशिप तो दोनों तरफ से बना है ना। एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। जब आप जानते हैं एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो एक पहलू पे आप बैठे, एक पहलू पे दूसरा बैठा है। और जब आप जानते हैं कि सब कुछ जो हुआ है वो एक साइड से नहीं हुआ है, दोनों साइड से हुआ है, हमेशा आपको ही समझाना पड़ रहा है पार्टनर को, हमेशा आपको ही मनाना पड़ रहा है पार्टनर को। और जब आप जानते हैं हमेशा आपको ही मनाना पड़ रहा है पार्टनर को, तो इसका सबसे बड़ा रीज़न है आप अकेले हैं, आपको पता नहीं है कि आप क्या कर सकते हैं। आपने अपनी आइडेंटिटी पेश की है सामने वाले इंसान के सामने कि आपके बिना मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं है, आपके बिना रिलेशनशिप कुछ है ही नहीं। आप हमेशा मनाते हैं, आप हमेशा मनाने की कोशिश करते हैं, आपका पार्टनर हमेशा रूठ जाता है, आप हमेशा मनाते हैं, आप हमेशा कॉल करते हैं। तो आपको यहाँ पर थोड़ा बैन लगाना है कॉल करने पर, आपको यहाँ पर थोड़ा यानी पूरे तरीके से बैन लगा देना है, कॉल, मैसेज और मिलने पर, तीनों चीज़ों पर पूरे तरीके से बैन लगा देना है। और जब आप पूरे तरीके से साइलेंट बोलते हैं इसको, ट्रीटमेंट को आप पूरे तरीके से साइलेंट ट्रीटमेंट में चले जाएंगे, तो तब देखना पार्टनर की कैसे कैसे धज्जियां उड़ती हैं, कैसे पार्टनर आपके पैरों में गिरता है, कैसे पार्टनर आपके सामने आके रोने लगता है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि पार्टनर आपका अपना है, समझ रहे, और आपने कोशिश भी की है पार्टनर को समझाने, लेकिन फिर भी पार्टनर नहीं मानता और आपको लगता है कि शायद पार्टनर फिर मेरी बातें मानेगा, वो कुछ नहीं मानने वाला ब्रदर। अगर आप पार्टनर के सामने रोते रहेंगे, परेशान होते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे, अकेले होते रहेंगे,
चीज़ें आपके हाथ से छूटना शुरू हो जाएंगी। रिश्तों में आप चाहे जितने डीपली चले जाना, रिश्ता आपके पास नहीं बचेगा। कोशिश करो अपने आप को जितना हो सके कमज़ोर करें, लेकिन कैसे? ज़्यादा लड़ना नहीं, इमोशनली तो स्ट्रोंग करें। अगर आप इमोशनली स्ट्रोंग रिश्ते में हो जाते हैं तो पार्टनर कभी आपके साथ चीटिंग नहीं कर सकता, पार्टनर कभी आपसे दूर नहीं जा सकता। बस करना क्या है, अपनी थोड़ी वैल्यू बढ़ानी है। किसी भी रिश्ते में सबसे ज़्यादा मायने रखती है वैल्यू। और आप जब वैल्यू अपनी गिरा लेते हैं रिश्ते में, तो पार्टनर आपके बारे में क्या सोचेगा? पार्टनर आपसे प्यार करेगा? नहीं करेगा। पार्टनर आपसे मिलेगा? नहीं मिलेगा। सबसे पहले कोशिश करनी है रिश्ते में वैल्यू बढ़ाने की। अगर आप बार बार पार्टनर को कॉल करते हैं ना, तो कोशिश करो कॉल करना कम कर दो। अगर आप पार्टनर को बार बार समझाते हैं ना, तो पार्टनर को समझाना बंद कर दो। सबसे पहली गलती, आप पार्टनर को ज़्यादा कॉल मैसेज करना बिल्कुल बंद कर दो। ज़्यादा पार्टनर के पास बिल्कुल जाना बंद कर दो। यानी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि पार्टनर के बिना जाए भी मेरा काम चल सकता है, पार्टनर के ज़्यादा कांटेक्ट किए भी मेरा काम चल सकता है, तो कोशिश कर दो पूरा बैन कर दो। आप ज़्यादा कांटेक्ट बिल्कुल बंद कर दो, ज़्यादा बातें करना बिल्कुल बंद कर दो। सबसे पहले तो यही करना है आपको कि आपको पार्टनर को ज़्यादा कांटेक्ट करना बिल्कुल बंद कर देना है। यहीं पर पूरे तरीके से स्टॉप हो जाना है। अगर आप ज़्यादा पार्टनर को कॉल मैसेज करोगे तो ऑटोमेटिक चीज़ें आपके हाथ से छूट जाएगी, ऑटोमेटिक रिश्ता आपके हाथ से छूट जाएगा। जिस दिन आपने पार्टनर को कॉल मैसेज करना बंद कर दिया, उस दिन देखना पार्टनर की कैसे पैंट गीली होती है। ये मानना इतने तरीके से परेशान हो जाएगा, इतने तरीके से परेशान हो जाएगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि पार्टनर किस तरीके से परेशान हो रहा है। आप ज़्यादा वैल्यू देते हैं ना, तो पार्टनर को पता है भैया 4 गारंटीड है, आना ही आना है। आप जितना पार्टनर को समझाते हैं, पार्टनर इरिटेट होता है, उसको रहता है कि यार इसको तो भागने दो, आने मत दो। तो यहाँ पर 2 चीज़ें बंद करनी है और इमोशनली अपने आप को किसी भी तरीके से स्ट्रोंग करना है। अब आप इमोशनली स्ट्रोंग कैसे होंगे? आपने देखा होगा कुछ लोगों को कि अगर आप उनको कहेंगे अरे यार मैं तो आपको बहुत प्यार करती हूँ, कि ओके, समझ रहे, मैं आपके बिना नहीं रह पाती हूँ, इट्स ओके, मेरा आपके बिना मन नहीं लगता, अच्छा ऐसा है। मतलब अगर आप उनसे सवाल करोगे और बड़े इमोशनल सवाल करोगे, तो वो आपसे ज़्यादा डीपली बात नहीं करेंगे। ज़्यादा इमोशनली बात करोगे उनसे तो भी ज़्यादा डीपली बात नहीं करेगा। इसका मतलब होता है वो इमोशनली बड़े स्ट्रोंग है बंदे। अगर आप उनके सामने रोने भी लग जाओगे ना, तो वो बंदा आपके सामने एक शब्द तक नहीं बोलेगा। दर्द तो होता है उनके अंदर, लेकिन इमोशनली आपके सामने नहीं झुकेगा, इमोशनली अपने आप को वीक नहीं करेगा। तो कोशिश करो सबसे पहले अपने आप को इमोशनली स्ट्रोंग करने की। यानी आपको कोशिश करनी है अपने ऊपर फोकस करके और अपने आप को इमोशनली सपोर्ट करने की। जिस दिन आप इमोशनली अपने आप को स्ट्रोंग कर लेते हैं और अपने आप को थोड़ा वैल्यूबल बना लेते हैं, तो रिश्ता तो ऑटोमेटिक आपके पास बच जाता है, ऑटोमेटिक रिश्ता आपके पास रहता है। लेकिन आप गलती क्या करते हैं? आप तो पार्टनर के सामने रोते हैं ना, आप तो पार्टनर के सामने बार बार समझाने की कोशिश करते हैं पार्टनर को, अरे यार ऐसा कैसे हो गया, अरे यार तू तो मेरी वैल्यू नहीं समझता, अरे यार तू तो मेरे प्यार को भी नहीं समझना चाहता। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो भैया देखो, रिश्ता आपके पास टिकने वाला नहीं है, रिश्ते में वैल्यू बनने वाली नहीं है। तो कोशिश करो थोड़ा डिस्टेंस, थोड़ा स्पेस दीजिए। अगर आपका पार्टनर आपके पास रात दिन रहता है तो कोशिश करो थोड़ा स्पेस दो लो, थोड़ा दूरी बना लो, यानी रिश्ता बेहतर हो जाएगा। और आप फाइट करेंगे तो रिश्ता छूट जाएगा। आप कहेंगे अरे यार तू तो मुझे समझना नहीं चाहती, मेरे दर्द को नहीं समझना चाहती, मेरी पीड़ा को नहीं समझना चाहती, मैंने क्या गलती की है, मैंने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया है। तो आप कई बार तो बड़ा जिसको कहते हैं ना भौंकने लगते हैं। पार्टनर को ये भौंकना लगता है। मैं मानता हूँ ये आपका दर्द है, मैं मानता हूँ ये आपकी पीड़ा है, लेकिन जिस तरीके से आप बोल रहे हैं, पार्टनर इन चीज़ों से इरिटेट होकर भौंकना बोलता है कि अरे यार बड़ा बोलता है, तो बड़ा चिल्लाता है। तो देखो, अगर रिश्तों के लिए चिल्लाना पड़ रहा है तो बड़ा बेहतर है। और रिश्तों के लिए आपको बार बार जिसको कहते हैं ना बहुत परेशान होना पड़ रहा है, तो बड़ी दिक्कत की बात है। देखो, रिश्ता अगर आपने बनाया है तो उसको केवल और केवल कम से कम टाइम में डेवलप करें। और ज़्यादा टाइम लगाओगे
तो भैया रिश्ता ऑटोमेटिक आपके हाथ से छूट जाएगा। जितना आप समझाने की कोशिश कर रहे हैं उतना तो पार्टनर इरिटेट हो जाता है, नहीं समझे। अब यहाँ पर एक बात और सुनिए, देखो ब्रदर, अगर आप किसी के ऊपर फाइनेंशियली डिपेंडेंट हो तो कोशिश करो इंडिपेंडेंट होने की। अगर आप कंटिन्यू किसी के ऊपर फाइनेंशियली डिपेंडेंट रहोगे तो रिश्ता कोई भी है वो ज़्यादा समय नहीं टिकेगा। अगर आप इमोशनली डिपेंडेंट रहोगे फिर तो बिल्कुल भी नहीं टिकने वाला। फिर तो लोग आपको परेशान करेंगे, फिर तो लोग आपको रुलाएंगे, फिर तो लोग आपको बस बड़े तरीके से ट्रीटमेंट देंगे। लेकिन आपको पता नहीं है ना कि रिश्तों में चलना कैसे है, रिश्तों में संभलना कैसे है, पार्टनर को अपने पास लाना कैसे। जब तक आप अपने पार्टनर को अपने पास नहीं ला सकते, जब तक आप रिश्ते को नहीं संभाल सकते। आप कोशिश करो अपने आप को स्ट्रोंग करने की, लेकिन आप कर क्या रहे हैं? आप तो बार बार पार्टनर के पीछे चले जाते हैं। मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है जो अपना टाइम ऐसे खो रहे हैं जैसे उनके पास कुछ था ही नहीं। जितना आप पार्टनर को ज़्यादा टाइम देंगे उतना ही पार्टनर वो आपसे कम बात करेगा। एग्जाम्पल के लिए समझना, मेरे पास एक काउंसलिंग आई थी अभी लगभग 12 दिन पहले आसपास। उसने कहा कि सर मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ और वो जिस कंपनी में मैं हूँ उसी कंपनी में जॉब करती है। मैं उससे बड़े पद पर हूँ लेकिन सर मैं मैरिड हूँ, वो अनमैरिड है। और कमाल की बात यह है सर, मेरी एज उससे काफ़ी ज़्यादा भी है, लेकिन पता नहीं ऐसा क्या हुआ सर कि मैं उससे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन में आ गया। उसके बिना मैं नहीं रह पा रहा हूँ। कहा फिर कि सर देखो, जब तक वो मुझसे बात नहीं करती तो मुझे सांस नहीं आता, मुझे खुशी फील नहीं होती है, मेरे गले से खाना नहीं उतरता, मैं बड़ा परेशान रहता हूँ। अब कमाल की बात आप देखेंगे कि सामने वाले इंसान ने एक इमोशनल अटैचमेंट बना लिया है। किससे? इस लड़की से। हालांकि लेवल में बड़ी छोटी है, वैल्यू में बड़ी छोटी है। इस लड़की के लिए वो बंदा इतना पागल हो गया, इतना पागल हो गया कि जॉब को भी जीरो समझने लगा। जॉब में भी ट्रांसफ़र उसने करा लिया केवल इस लड़की के चक्कर में। कुछ टाइम के बाद इस लड़की को यहाँ से दूसरी जगह भेज दिया जाता है और वो बंदा भी ट्रांसफ़र कराकर वहीं चला जाता है। आया समझ में? जब हम किसी इंसान से डीपली प्यार करने लगते, कुछ टाइम तक रिश्ता बहुत बेहतर चला, लेकिन कुछ टाइम के बाद ये जो बंदा होता है इसको बार बार कॉल करता है, बार बार मैसेज करता है, बार बार मिलने जाता है, तो इतना करने में ये लड़की इरिटेट हो जाती है इससे। जब तक इस बंदे को कहा जाता है यार यार इसको छोड़ दो, ये ठीक नहीं है, लड़की बड़ी ख़राब है, ये है वो है, नहीं माना। लेकिन जब सिचुएशन इतनी बिगड़ गई, इतनी बिगड़ गई, एक एक बॉयफ्रेंड की जगह 4-4 बॉयफ्रेंड रखने लगे, 4-4 बॉयफ्रेंड की जगह 5-5 बॉयफ्रेंड रखने लगे, तो रिश्ता तो रिसने लगा भैया, फिर टूटने लगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जिस इंसान से आप प्यार करते हैं, क्या वो आपसे सच में प्यार करता है? जिस इंसान के लिए आप टूट रहे हैं, क्या सच में वो इंसान आपके लिए तड़प रहा है? देखो ब्रदर, रिश्तों के सबसे जो मेन पॉइंट होता है वो होता है केंद्र बिंदु। अगर रिश्ते आपके पास टिके हैं तो आपकी आदत की वजह से। जिस दिन आपकी आदत खराब हो गई, आपको हैबिट गलत पड़ गई, तो रिश्ते ऑटोमेटिक टूट जाएंगे। किसी ने कहा है ना कि भैया किसी की नीयत खराब हो उसको मत रखिए, लेकिन किसी का समय खराब हो उसको आप रख लीजिए। जिन लोगों की नीयत खराब होती है वो आज नहीं कल नीयत खराब कर ही लेते हैं। आए समझ में? तो ब्रदर, हमेशा एक बात का ध्यान रखना है, अगर रिलेशनशिप में आप आए हैं तो रिलेशनशिप में ज़्यादा डीपली मत जाइए। अगर ज़्यादा गहराइयों में जाएंगे, ज़्यादा सोचेंगे, ज़्यादा परेशान रहेंगे तो आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। क्योंकि रिलेशनशिप में एक सबसे बड़ी दिक्कत होती है एक दूसरे पर विश्वास ना कर पाना। अगर आप एक दूसरे पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं तो रिश्ते टूट जाएंगे और रिश्तों को संभालने वाला तो कोई बचेगा ही नहीं। ये दिमाग से आप निकाल देना कि रिश्ते सेकंडों में बन जाएंगे। रिश्ते भैया आपको 10 साल लग जाएंगे बनाने में, लेकिन फिर भी टूट जाएंगे। आपको पूरी उम्र लग जाएगी रिश्ते बनाने में, फिर भी टूट जाएंगे। उसको जानते हैं क्या है? उसका रीज़न ये है कि जो रिश्तों के ऊपर एक परत चढ़ी होती है जो ईमानदारी की होती है। कई बार ज़्यादा ईमानदारी दिखाना भी रिश्तों को खोखला कर देता है, समझ गए? ज़्यादा लॉयल रहना भी रिश्ते को खोखला कर देता है। मैंने देखा जो लोग ज़्यादा लॉयल हैं वो ज़्यादा तड़प रहे हैं, उनको ज़्यादा हर्ट किया जा रहा है। तो लॉयल्टी को तो भैया साइड रख दीजिए,
और थोड़ा ज़्यादा करने की कोशिश करो, थोड़ा ज़्यादा अपने आप को वैल्यू देने की कोशिश करो। जितना आप अपने आप को वैल्यू दोगे रिश्ते में उतनी ही आपको वैल्यू मिलना शुरू हो जाएगी। लेकिन आप संभालने की कोशिश करते हो, बार बार झगड़ने लगते हो पार्टनर के साथ, बार बार बहस करने लगते हो पार्टनर के साथ, अरे तूने क्या किया है मेरे लिए, तूने किया क्या है मेरे लिए। यानी जिस इंसान के लिए आपने 10 साल अपने गंवा दिए वो कहता है तूने किया क्या है मेरे लिए। जिस इंसान के लिए आपने दिन नहीं देखा, रात नहीं देखा, जब मन किया उसने जब बोला आपको तब आपने बाइक उठाई, तेल फूकना, मतलब पेट्रोल पर पेट्रोल फूके जा रहे हैं आप, लेकिन पार्टनर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि भैया इमोशनल अटैचमेंट को ज़्यादा वैल्यू देना, फिजिकल अटैचमेंट को कभी भी वैल्यू मत देना। अगर आप फिजिकल अटैचमेंट में किसी के साथ है तो आज नहीं कल वो रिश्ता टूटना है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब टूट गया। कोशिश करो अपने ऊपर काम करने की। अगर रिश्तों पर ज़्यादा फोकस करोगे तो रिश्ता ऑटोमेटिक आपके हाथ से चला जाएगा, आज नहीं कल जाना ही है, चाहे आप संभालते भी रहना तो भी जाना है। आया समझ में? तो कोशिश करो अपने आप पर फोकस करने की। आप अपने आप को हमेशा बचा सकते हैं, आप अपने आप को हमेशा कुछ ना कुछ करने के लिए तैयार कर सकते हैं। तो कोशिश क्या करना है, अपने ऊपर काम करने की, तो ही रिश्ता संभल पाएगा। नहीं तो ब्रदर आज नहीं कल रिश्ता टूट नहीं है, जितने आप चाहे समझदार हो। तो दोस्तों आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में एक बेहतर ट्रिक के साथ और एक बेहतर यानी विषय के साथ। दोस्तों नमस्कार दोस्तों।